नया उपराष्ट्रपति चुनने की तैयारी, कांग्रेस ने धनखड़ की चुप्पी पर साधा सवाल। उपराष्ट्रपति पूर्व जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद आज नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला है। पीएम मोदी ने सबसे पहले मतदान किया। इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि किसानों और सत्ता के अहंकार पर खुलकर बोलने वाले धनखड़ अब चुप क्यों हैं। कर्नाटक राजभवन को फर्जी कॉल, मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नाम पर ठगी की कोशिश। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत को एक शख्स ने फोन कर खुद को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बताया, उनसे मदद मांगी। बातचीत में शक होने पर राज्यपाल ने सत्यापन कराया। बाद में धर्मेंद्र प्रधान ने फोन करने से साफ इनकार किया। अब इस मामले की जांच के आदेश दिए गए। सुरक्षा एजेंसियां कॉल के स्रोत और शख्स की पहचान में जुट गई है। अमेरिका की भारत को धमकी, कहा नहीं माने तो अच्छा नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो को भारत ने सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भारत को कभी न कभी अमेरिका की बात माननी ही होगी, वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे। नवारो ने पाकिस्तान को चीन से मिले परमाणु बम और हिंद महासागर में चीनी दखल का जिक्र कर तंज कसा है। उन्होंने सीधे पीएम मोदी को चुनौती दी कि इस स्थिति को कैसे संभालते हैं। टोपी बता रही किसको वोट दिया, रामगोपाल यादव का बयान। उपराष्ट्रपति चुनाव में समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने वोट डालने के बाद दिलचस्प टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि वोट की गोपनीयता जरूरी है, लेकिन उनकी टोपी खुद बता रही कि उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को वोट दिया। यादव ने दावा किया कि विपक्षी उम्मीदवार को भारी समर्थन मिल रहा है। हालांकि संख्या बल में एनडीए अब भी मजबूत है। खरगे और गडकरी साथ साथ दिखे, कांग्रेस का मोदी पर तंज। उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान एक तस्वीर ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वोट डालने पहुंचे तो हाथ में हाथ डालकर साथ चलते नजर आए। दोनों मुस्कुराते हुए बातचीत भी करते दिखे। कांग्रेस ने इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर साझा कर पीएम मोदी पर तंज कसा कि उन्होंने कभी ऐसी सहजता नहीं दिखाई। भाजपा ने फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को वीएसआरसीपी का समर्थन, बढ़े 11 वोट। उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले एनडीए को बड़ा फायदा मिला है। वीएसआर कांग्रेस पार्टी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने का ऐलान किया। इससे एनडीए को लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 11 अतिरिक्त वोट मिल गए। यह फैसला पीयूष गोयल से मुलाकात के बाद लिया गया। एनडीए पहले ही जीत को लेकर आत्मविश्वास से भरा है और अब उसकी स्थिति और मजबूत हो गई है। महाराष्ट्र में मराठा बनाम ओबीसी टकराव, सरकार पर संकट गहराया। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। सरकार ने हाल ही में जीआर जारी कर मराठों को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र देने का फैसला किया है, लेकिन ओबीसी नेता यहां तक कि मंत्री छगन भुजबल ने भी इसका विरोध किया है। उन्होंने 2 दिनों में बॉम्बे हाई कोर्ट जाने का ऐलान किया। विपक्षी दल भी सरकार पर हमलावर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। सेना को चाहिए डिजिटल तलवार, साइबर वॉर से निपटने की तैयारी। भारतीय सेना साइबर और इंफॉर्मेशन वॉर के बढ़ते खतरों से निपटने की रणनीति बना रही है। हाल ही में पाकिस्तान ने हजारों फर्जी तस्वीरें, वीडियो वायरल कर सेना को निशाना बनाने की कोशिश की थी। अब सेना स्वदेशी तकनीक पर जोर दे रही है। इसके लिए डीप फेक डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, साइबर रेंज ट्रेनिंग और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण की तलाश की जा रही है। भाजपा अलर्ट मोड पर, उपराष्ट्रपति चुनाव में सांसदों की कड़ी निगरानी। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत लगभग तय मानी जा रही है। फिर भी भाजपा कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। पार्टी ने सांसदों को 10 ब्लॉकों में बांटकर उनकी निगरानी का इंतजाम किया। सीनियर नेता पूरे दिन सांसदों के साथ रहेंगे ताकि क्रॉस वोटिंग ना हो। भाजपा का मकसद है कि एक भी वोट बेकार ना जाए और विपक्षी सांसदों को साधने की भी कोशिश जारी है। सीटों का फर्क साफ है, शशि थरूर का चुनावी बयान। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले कहा कि विपक्षी सांसद पूरी मजबूती से वोट डालेंगे। हालांकि उन्होंने माना कि एनडीए और विपक्ष के बीच सीटों की संख्या में अंतर साफ है। थरूर ने कहा कि यह चुनाव महत्वपूर्ण है और विपक्ष अपना संदेश जरूर देगा। एनडीए ने पहले ही मॉक पोल कर सांसदों को सावधानी से वोट डालने की सलाह दी ताकि कोई वोट अमान्य ना हो।